Hello, ladies and gentlemen. Today we have Mrs. Ritu Kataria ji, who is a social worker and who is actively working for education, safety, cleanliness, healthcare, and for the rights of each individual. Ladies and gentlemen, Ritu Kataria ji was Mrs. Bharat Icon, first runner-up in the year 19 and Mrs. Haryana in the year 18. She is also national yoga champion. She got many awards from the government and many institutions for her social responsibility work in the areas for girls' education, women's safety and security, road safety awareness, environment conservation, etc. Some awards received by Mrs. Ritu Kataria ji are All India Shaurya Award awarded for Beti Bachao Beti Padhao campaign, Atal Smriti Samman 2019 by Bharatiya Bodh Sangh, honored as a chief guest in colleges and universities. All India Shaurya Award by Agnipath Society, awarded by Gurugram Administration on the occasion of 26 January 21. So let's welcome Ritu Kotaria ji to our talk show, Professional Talks. थैंक यू Welcome. सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम रिसेंटली हमने काफ़ी सारे टॉक शोज किए और उसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स भी आए, लाइक आईएएस ऑफिसर्स भी थे, आईआरएस ऑफिसर थे, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कंपनी सेक्रेटरीज के साथ हमने टॉक शो किया। बट आपकी जर्नी मैम जब हमने देखी तो मुझे लगा कि आपकी जर्नी मीनिंगफुल है। कवर ये स्टोरी मुझे कैसे न कैसे मुझे कवर करनी है। एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच विकास। मैम जैसे कि हम लोग टॉक शो में स्टार्ट करते हैं हमारी जो जर्नी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जर्नी, आप भारत आइकन भी रहे, मिसेस हरियाणा भी रहे, उसके पहले आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपकी स्कूलिंग या आपका होम टाउन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप उसके बारे में जरा बताइए। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये मेरे सौभाग्य है कि मुझे भी आपके इस चैनल पर आकर और अपने जो है विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो सिरसा है, एक हरियाणा में, जो यूं लगा लीजिए कि बिल्कुल पंजाब से कनेक्टेड है। वो लास्ट सिटी बोलेंगे उसको हरियाणा की। तो मेरा ब्रॉटअप सारा वहाँ हुआ, मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज भी सिरसा से है। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से, और मेरी जो पीजी है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से है। ओके। ओके। तो मैम वहाँ की जो जर्नी है, स्कूलिंग की जर्नी है, उससे आप भारत आइकन या फिर मिसेस हरियाणा की जो जर्नी है वो कैसे आपकी स्टार्ट हुई आफ्टर स्कूलिंग और जी कॉलेज? बिल्कुल। हाँ, हुआ ये कि कॉलेज टाइम में मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग करने का, बट कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं अपना शौक उस टाइम पे पूरा नहीं कर पाई। तो उसके बाद मेरी पीजी करने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं फैमिली में इन्वॉल्व हो गई। अपना जॉइंट फैमिली है मेरी, तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई एज ए, आप समझ सकते हैं कि एक महिला की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं शादी के बाद वो सारी। फिर मेरी बेटियां हुई तो मैं उनमें उनके पालन पोषण में जो है अपनी आप को मैंने इन्वॉल्व कर लिया। कुछ टाइम बाद जब मुझे लगा कि ये जिंदगी यूं ही गुजर रही है, मुझे कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो मैंने एक दिन सोचा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले खुद को एक प्लेटफॉर्म देना था, या मैं यूं कहूँ कि मुझे खुद ही रोल मॉडल बनना था। जब तक मुझे लगा कि मैं रोल मॉडल बनकर बाहर नहीं आऊंगी तो मैं किसी को क्या मोटिवेट करूंगी या इस तरह से। तो वही मेरा एक दिन था, मैं ऐसी बैठी थी और मैंने सर्चिंग किया ये सब कुछ कि कैसे होता है, मेरे अंदर क्या एक क्वालिटी है जो कि मैं अपने आप को आगे लेकर आऊं। बिकॉज एग्जैक्टली। आप हर फील्ड के लिए तो नहीं बने होते हैं, कुछ फील्ड होते हैं या कुछ टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है। तो जब मैंने वो चीजें सर्च की तो मुझे लगा कि अब मैं मिसेस जो है उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं। और जो एक मेरा ड्रीम था कि मुझे जो है सिर पे क्राउन पहनना है और मॉडलिंग में आगे आना है और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो उसके लिए जो है मैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई और 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस हरियाणा में। वहां पे मैं मिसेस हरियाणा इंडिया का जो है मैंने खिताब हासिल किया, और उसके बाद जो है मिसेस इंडिया लेवल पर मैं पार्टिसिपेट किया, मिसेस भारत आइकन फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला मुझे। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट मैम। एंड काफ़ी जो गर्ल्स है, आपने बताया जिस तरह से कि मैरिज होने के बाद में उनकी जो ड्रीम्स है, जो उनका जो विजन है वो नहीं कर पाते हैं क्लियर कैसे भी करके, बट आपने बिल्कुल। किस तरह से इसको फॉलो किया, किस तरह से आप
मिसेज हरियाणा बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड मैम आपने नेशनल योगा चैंपियन भी हो आप, तो हम हम्म। लोग एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, मेरे मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगा ये क्वेश्चन। तो योगा मैम, जी आज की जो लाइफ है, आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें योगा का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन टुडेज वर्ल्ड? जी अगर हम योगा की इम्पोर्टेंस देखें तो वो आज ही नहीं, आप कितने मतलब प्राचीन वर्षों से अगर हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो हमेशा से ही योगा की इम्पोर्टेंस रही है। ये हुआ कि बीच में हमारी भागदौड़ की जिंदगी, हम लोगों ने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालना भूल गए, अपनी हेल्थ को हमने पीछे छोड़ दिया। तो वही एक जो था हेल्थ इश्यू को लेकर, देखा होगा आपने कि कोरोना के अंदर जो हम पूरा विश्व जो है इस बीमारी से जब जूझ रहा था, तो वहां पर सिर्फ एक ही था कि अगर आप फिट हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कितने ही रिसोर्सेज हैं, आप कितने ही अमीर हैं, कितना ही कुछ है आपके पास, सब बेकार है। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपके पास जो सुविधाएं हैं वो बेकार है। तो एग्जैक्टली। योगा का महत्व तो एक अगर हेल्थ इश्यू को देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आज की लाइफ में जो हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है काम का, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं पर भी हो, या आपकी पर्सनल लाइफ है, तो हर तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी हमें योगा जो है वो बहुत जरूरी है कि हमें उसको अपनी लाइफ में एक जगह देनी है। वो किसी और के लिए जगह नहीं देनी है आपको, वो अपने लिए जगह देनी है आपको। आपको योगा जो करना है वो खुद को, मैं तो ये कहूंगी कि खुद को खोजने का काम है। आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपना हेल्थ जो है उसको ठीक कर रहे हैं, और जब एक स्वस्थ शरीर होगा तो उसके अंदर स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन होगा तो नेचुरल है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें अपना पूरा एफर्ट्स देंगे। तो योगा का महत्व तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इतना बताया है, और भारत तो विश्व गुरु है योग के उसमें। तो देखिए कि आज हमने पूरे जो है विश्व को योग सिखा रखा है। तो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अब टाइम है हमें भी इसको अपने जीवन में रेगुलर लेके आना है, सो दैट एक आप हैप्पी लाइफ जी सकें, और एक जो आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, योग आपको बहुत मदद करता है उस चीज को पाने में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, एंड काफी उनका फोन आता है कई बार कि मैं योगा स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैं सैटरडे संडे करूँ तो चलेगा क्या, बिकॉज मुझे सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या जी मैम कि सैटरडे संडे ही करें, तो भी आप उतने ही बेनिफिशियल आ, आपके लिए? जी ऐसा है, स्टार्टिंग होती है जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो आ, आप ठीक है थोड़ा स्टार्ट कीजिए, आप सैटरडे संडे कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे, आप रूटीन में आएंगे, तो आपका खुद मन करेगा कि अरे आज मैंने योग नहीं किया, अब मुझे योग करना है। और आप डेली जो है, मैं कहूंगी ज्यादा नहीं आपको करना कि आप 1 आवर करें, या आपको जो है 1 आवर से ज्यादा करना है, आप एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो हमारा जो एक मंत्र है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप स्टार्टिंग तो करिए किसी काम को। अगर हम पहले ही सोचने लग जाएं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो उस काम को करने में आपको हमेशा देरी होगी। तो इसलिए जब आपका मन आया है आप स्टार्ट करें उसको, और धीरे धीरे उसको, आप जब 2 दिन आपने स्टार्ट किया तो आप उसको 4 दिन भी करेंगे, आप उसको 5 दिन भी करेंगे, और आप उसको 6 दिन भी करेंगे, और पूरा हफ्ता भी करेंगे, ये गारंटी है। तो एक बार हमारी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है, और जब हम उस चीज को, आप देखेंगे कि योग से आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो आप नेचुरल है उस चीज को अपना लेंगे, क्योंकि 24 घंटे में से आपको सिर्फ आधा पौना घंटा ही तो निकालना है अपने लिए। एग्जैक्टली मैम। और वो समय निकालने के बाद आप खुद सोचिए कि आप पूरा दिन कितना तरोताजा फील करेंगे, कितना आप जो है एक पॉजिटिव माइंड सेटअप होगा आपके अंदर, और आप खुद खुश रहेंगे। और जब तक हम खुश नहीं होते हैं तो आप देखिएगा, चाहे वो घर हो या आपका ऑफिस हो या आपका फ्रेंड सर्कल हो, आप कहीं पर भी अपने आप को फिट नहीं पाते हैं। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप स्टार्ट करें, आप 2 दिन तो स्टार्ट करें, धीरे धीरे आपका वो रूटीन भी बन जाएगा। एग्जैक्टली मैम। देर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम रितु कटारिया जी कि योग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी मेंटल वेलनेस या हेल्थ का अगर क्वेश्चन आता है तो योग उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर कोई भी आप प्राइवेट सेक्टर में काफी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, तो योग आप इनिशिएट लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक सैटरडे एंड संडे। उसके बाद आप रेगुलर अपनी लाइफ में उसको फॉलो भी कर सकते हो, राइट मैम? जी एंड मैम वी हैव सीन योर जर्नी कि आप, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है
वो हम काफी ऑब्जर्व करते हैं कि आप काफी सोसाइटी या फिर कहीं भी आपको मौका मिलता है सोशल अवेयरनेस के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए, आप काफी एक्टिव रहते हो। और एक्टिवनेस के साथ आप जितने भी प्रोग्राम्स हो उन सब में पार्टिसिपेट करते हो। तो मैम आपको किस तरह से टाइम मिलता है इन सब सोशल इवेंट्स के लिए? जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबके लाइफ में 24 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं काम करने के लिए भी और काम ना करने के लिए भी। सो ये आपके ऊपर है कि आप उन 24 घंटों में से कितना टाइम किस चीज के लिए निकालना चाहते हैं, कि आपका इंटरेस्ट क्या है या आपको किस काम को करना आप जरूरी समझते हैं। तो मेरी लाइफ में भी वो है, मैं जॉब भी करती हूँ, मुझे ज्वाइंट फैमिली में जैसे मैंने बताया मैं रहती हूँ, मुझे घर भी देखना है, अपनी बेटियां भी देखनी है, और उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है मैं उसमें अपना जो मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी भी किसी काम को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक आपको डिटर्मिनेशन जो है वो आपके अंदर फुल होना चाहिए। कोई भी बहाना नहीं चलता उस टाइम पे जब आप अगर किसी काम को करने की सोच लेते हैं। आप यूं कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, या आप यूं कहें कि मेरा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आप कोई और एक्सक्यूज, ये जो एक्सक्यूजेस है ये सिर्फ ना करने के बहाने होते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए एक ही चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए, और आपके अंदर जो है वो एक जोश होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो कोई पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं आप, चाहे वो परिवार की हो, चाहे ऑफिस की हो, या सोशल की हो, तो उसमें आपको अपना पूरा इन्वॉल्व करना है, खुद को अपना 100% देना है, तभी वो चीज है आपको पूरी तरह से ठीक लगेगी। एग्जैक्टली मैम, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज एन मैरिड पर्सन आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो। और जहाँ कोई जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमने आपको इनविटेशन सेंड किया एंड ऑन शॉर्टर नोटिस आप इसके लिए एक्सेप्ट किया आपने कि ठीक है हम टॉक शो करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम जी। आप विजन, आपका जो विजन है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसके ऊपर हम्म। आप किस तरह से वर्क कर रहे हो मैम एट प्रेजेंट? जी बिल्कुल। देखिए, हमने बातें तो हम बहुत करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है हमें उस पर काम करने की। और मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, सोसाइटी अपना काम करती है, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं कि आपको महिलाओं के मान सम्मान में कैसे आगे आना है, या एक महिला जो है उसको आपको कैसे सपोर्ट करना है। आप देखिए, किसी भी महिला को, चाहे वो लड़की है या वो शादीशुदा है, जब तक उसका परिवार उसका सहयोग नहीं करता है तो उसके लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। सर। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमें अपने परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगी कि सच में ही अगर परिवार का सहयोग होता है तो मेरे जैसी ना जाने कितनी जो है महिलाएं वो है आगे निकल के आएंगी। क्योंकि मैं भी अगर आगे निकली हूं तो उसमें मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार है जो उन्होंने मेरा साथ दिया है। अगर ये सब साथ नहीं होते तो मुझे लगता है कि मेरे भी सपने जो है वो सपने ही रह जाते। तो यही है एक मैसेज कि अगर वाकई में आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं तो आप जो है उनके सपोर्ट में आइए, उनके पंखों को उड़ान दीजिए, उनके हौसलों को जो है उड़ान दीजिए। उनके बुलंद हौसले जो है वो आपका नाम रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नारी जो है ना, वो नारी के अंदर बहुत अद्भुत शक्ति है। वो हर मुश्किल से लड़ना जानती है, वो हर मुश्किल में हंसना जानती है, और वो हर मुश्किल का समाधान निकाल लेती है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा एक मैसेज है आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम वाकई में ही अगर कुछ चाहते हैं, हमारे भारत में तो हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ स्त्रियों की पूजा पूजा होती है, और होती भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी कुछ ऐसे अनसर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहाँ पे महिलाओं को आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, या यूं के कहिए कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और वाकई में ही हम नारी सशक्तिकरण को जो है वो सही अर्थों में जो है समाज के आगे ला सकते हैं, जब पूरा समाज उनका साथ देगा तो। एग्जैक्टली मैम, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो एजुकेशन है। जो जी महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है वो उतने ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए जितनी लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे तो वो एजुकेशन कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगी उनके, और उसके ऊपर उनके जो एग्जैक्टली। ड्रीम्स है उन पे वो फॉलो कर सकेंगे इन फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन बहुत
ही जरूरी है। आप देखिए कि कितने आज से कितने सालों पहले जो है ज्योतिबा फुले को ने जो काम किया नारी शिक्षा के ऊपर, तो वो एक एग्जाम्पल है कि उस टाइम पे नारी शिक्षा को इतना महत्व दिया गया, तो आज के टाइम में तो वो महत्व कई गुना होना चाहिए। तो है भी आजकल के पढ़ाई में लड़कियां इतनी आगे हैं, और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को हर तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। कई बार तो बल्कि ऐसा होता है, और मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी सुना कि भाई बोला है कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मेरी बहन को जो है वो पापा अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं। तो अच्छी बात है कि हम लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो है जो वो हौसले हैं उनके, उनको उड़ान दे रहे हैं। और इसके लिए लेकिन जो एक छोटा सा केस मैं आपको बताती हूँ, गांव में क्या होता है अक्सर कि लड़की 12th करती है, उसके बाद जो है पेरेंट्स उसकी शादी की सोच लेते हैं कि हम एग्जैक्टली। उसको आगे कॉलेज में नहीं पढ़ने देंगे या कुछ ऐसे। क्योंकि गांव के परिवेश में, या यूं लगाइए कि वो जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी अपनी कुछ जो है कंडीशंस हैं जिसके कारण वो ऐसा सोच लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वर्क करने की जरूरत है कि बेटियों की शिक्षा जो है वो कभी रुके ना बीच में। इस तरह से उनको उनकी शिक्षा पूरी करने का मौका दिया जाए, उनकी शिक्षा बिल्कुल फ्री हो, कि माँ बाप के ऊपर कभी वो बोझ ना बने, माँ बाप को ये ना लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसकी शिक्षा को आगे करने का। तो ये जो चीजें हैं हमें करनी पड़ेंगी ताकि हर बेटी जो है वो शिक्षित हो। और बेटी नहीं, बेटों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बेटे अच्छे से शिक्षित नहीं होंगे ना, ये बेटियां आगे नहीं निकल पाएंगी। तो हमें बेटों को बहुत मजबूत करना है, उनकी सोच को बहुत अच्छा बनाना है कि वो अपने परिवार की बेटी है या अपने परिवार की जो भी उनकी लड़की है उसका साथ दें, उसका जो है सहयोग करें, और उससे पीछे ना रखें किसी चीज में। तो दोनों, मेल और फीमेल, हमें दोनों की शिक्षा पे वर्क करने की जरूरत है। एग्जैक्टली मैम, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है रितु मैम की तरफ से। एंड यहाँ पे जो गांव में, जो रूरल एरिया में आज भी एजुकेशन को लेके लड़कियों के बारे में विचार किया जाता है कि इस पे हम इतना खर्च क्यों करें, ये क्वेश्चन उनके माइंड में रहता है। रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, अर्बन एरिया में शायद ये फीलिंग या फिर ये थॉट पेरेंट्स में नहीं रहता। तो इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इस पे पर इंडिविजुअली हर एक इंसान को वर्क करना चाहिए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड मैम, आपने यहाँ समय दिया हमें हमें जो उसमें काफी आपने इंपॉर्टेंस ऑफ योगा भी हमें बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया। एंड दैट कन्वर्सेशन इज मीनिंगफुल फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं जी। एज ए प्रोफेशनल काफी ऐसे प्रोफेशनल फ्रेंड से मिलता हूँ, लेकिन इस तरह के कन्वर्सेशन मैंने कभी किसी प्रोफेशनल फ्रेंड के साथ नहीं किए हैं। ओके। तो मैम, एक कॉन्क्लूसिव क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे एक रेज करना चाहता हूँ कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम राजस्थान, और आप मिसेस हरियाणा भी रह चुके हैं, भारत आइकन भी रह चुके हैं। अगर कोई स्टेट वाइज अगर कोई जाना चाहता है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट मिसेस हरियाणा या मिसेस राजस्थान, तो वो किस तरह से किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकती है, किस तरह से वहां तक जा सकती है? ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको इनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। और आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है हर स्टेट से लड़कियां आगे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो हर स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, सब तरह की लड़कियों को अगर वो आना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं इस फील्ड में, या महिलाएं जो है वो आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि इस तरह के कई बार होता है कि हम गलत उसमें भी पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि वो आप पूरी उसके बारे में जानकारी लें कि ये क्या फेक तो नहीं है इस चीज का, या इसका पिछला जो है वो क्या रिजल्ट रहा है। तो वो सारी चीजें देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। और विकास जी, एक जो है मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैसेज और देना चाहूंगी। हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर भी बहुत काम करते हैं, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। क्योंकि आपका जो ये चैनल है वो बहुत युवा देखेंगे इसको, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश हित के लिए हमेशा जो है सुरक्षा के नियमों का पालन करें। वो सुरक्षा के नियम सरकार ने अपने लिए नहीं बनाए हैं, या हम यूं कहें कि वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वाकई में ये आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो सीट बेल्ट हो। तो एक ये मेरा मैसेज बहुत जरूरी था कि जो भी आपके इस टॉक शो को देखेगा तो प्लीज वो हमेशा सुरक्षा के नियमों का पालन करे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, तो क्या हम उससे पहले अपने कर्तव्य
कर्तव्यों के बारे में भी एक बार सोच ले कि जब तक आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं तो आप अपने अधिकारों की बात ना करें, और अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनको पूरा करते हैं, तो नेचुरल है आपको आपके अधिकार भी पूरे मिलेंगे। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। आप काफी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहते हो, और उसका कुछ उसका मेरे हिसाब से 10 या 20% आपने अभी तक शेयर किया है। सिंस ये टॉक शो काफी बड़ा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इसको आते हैं और सिर्फ शॉर्ट विजन की तरह जल्दी जल्दी में देखते हैं। एंड मैम, इसके लिए मैं आपको आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना समय निकाला और इस टॉक शो में आए। एंड आपका जो ये कन्वर्जेशन है, या मेरे साथ आपका जो ये कन्वर्जेशन है, दैट इज रियली मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू दिस टॉक शो। एंड मैम, आप जो ये हमारा टॉक शो है उसके इनिशिएटिव के लिए आप क्या अपने वर्ड्स जो है आप टॉक शो के लिए बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सच में ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, क्योंकि जब तक हम इस तरह की कहानियां समाज में नहीं दिखाएंगे तो वो हर एक इंसान तक नहीं पहुंच पाती, और कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी स्टोरी या किसी और की स्टोरी सुनकर कोई भी, अगर एक इंसान भी मोटिवेट हो जाता है, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर जाता है, तो इससे बड़ा जो है अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। तो आपका टॉक शो रियली बहुत ही अच्छा है, और मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखें, और जितना हो सकता है आप अच्छी अच्छी स्टोरियां कवर कर रही हैं तो इसको कंटिन्यू रख के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो समाज को देते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। Thank you.